हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और देहरादून में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलो, एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक और नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज मेरा है छुट्टी वाला डे। ये खुश इसलिए हो रही क्योंकि छुट्टी है ना। तो अभी सामने पे देखो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। आज फाइनली छुट्टी के दिन धूप है, मतलब अच्छा भी है पर उमस भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देहरादून में तो एक दिन बारिश ना आए तो बहुत गर्मी हो रही है। काफ़ी लोग मेरे ब्लॉग में कह रहे हैं कि आप ब्लॉग तो डाल रहे हो पर अलका को हम बहुत मिस कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, अलका लगभग जब भी छुट्टी होती है अपनी चाची के यहाँ रहती है, या फिर हम दोनों थोड़ा सा इतना बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे को नहीं दिखा पाते। मतलब मैं उसको नहीं दिखा पाती हूँ, जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ वो मेरे साथ नहीं होती है, तो इसलिए वो ब्लॉग में नहीं आती है। आज जैसे कि अपनी चाची के यहाँ गई है तो मैं उसको ब्लॉग में कैसे लाऊंगी, क्योंकि फिर कमेंट्स आ जाएगा नीचे से कि यार अब अलका को ब्लॉग में नहीं ला रहे हो। तो यही रीज़न है कि अलका ब्लॉग में नहीं आ पा रही है। और कभी कभी वो उसका संडे को ऑफ नहीं रहता है, वो ड्यूटी जाती है, जैसे कभी कभी मेरा भी ऑफ नहीं रहता है, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बन पाता है उसके साथ। तो चलो, आज भी नहीं बन पाएगा उसके साथ ब्लॉग। पर अभी सुबह का टाइम हो चुका है और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। 2 मिनट बाहर आई थी और अभी यहाँ पर मैंने आलू रख दिए हैं, तो आलू जल्दी से बॉईल होंगे, फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी अपने लिए। और पता है, छुट्टी के दिन भी अब जल्दी उठने की आदत पड़ गई, क्योंकि एक टाइम फिक्स हो जाता है। जब उठने का टाइम फिक्स हो जाता है ना, तो फिर आप उसी टाइम पर उठते हो, आपकी नींद उसी टाइम पर खुलती है। और जिस दिन छुट्टी नहीं होती है ना, उस दिन नींद आती है कि एक और नींद सो जाए, एक और नींद सो जाए, पर आज मैं सो नहीं पाई। तो अभी दोस्तों फ्री होकर मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पर आपके सामने। और आज का ना कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, बस एक छोटी सी वीडियो होने वाली है जो मुझसे रिलेटिव है। क्योंकि पहले मैं ब्लॉग में बहुत एक्टिव रहा करती थी, मेरी ऑडियंस डे टू डे मेरे ब्लॉग्स देखती थी। और अब काफ़ी लोगों का मुझसे एक ही सवाल है, तू कहाँ गई, तू कहाँ है, तू क्या कर रही है, तू कैसी है, तू ये तू वो, तो बहुत सारे सवाल हैं और मैं कभी क्लियर कर ही नहीं पाई उन सवालों को। तो आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए, या बैठी हूँ। अब मैं सारे सवालों के जवाब देने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगी कि मुझे खुद मेरे जवाब नहीं पता है। रियली मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने आई थी, मैं क्या कर रही हूँ, अभी ब्लैंक है मेरे लिए सब कुछ। क्योंकि कुछ जवाब हम देने के लिए जब बैठे ना, तो खुद उनके जवाब हमारे पास नहीं होते हैं। तो सेम ऐसा मेरे साथ चल रहा है। मुझे लगभग देहरादून में 1 साल होने वाला है, 1 साल होने को आया है। मतलब 2 अगस्त में मुझे 1 साल 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा देहरादून में स्पेशली, ठीक है। तो मैं सच बता दूँ तो मुझे खुद नहीं पता ये समय कितनी जल्दी भागा है, कितनी जल्दी, कितनी स्पीड से इसने रफ्तार लिया है। मैं खुद ब्लैंक हूँ। आप बोल रहे होंगे आई तो जवाब देना है, पर खुद इसके पास जवाब नहीं है। या मैं आज स्पेशली अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए आई हूँ, जो मुझे रेगुलर देखना पसंद करती थी, जो मेरे गांव के ब्लॉग से मेरे साथ जुड़ी हुई थी। अब उन सब का वैसे सवाल है, कहाँ चली गई, कैसी हो, क्या कर रही हो। तो मैं शुरुआत कर लेती हूँ। मैं आई थी 11 अगस्त को देहरादून। जब मैं देहरादून आई थी तो मैंने सोचा था कि अपने आप को थोड़ा अपडेट कर लूँ, अपनी स्किल्स अपडेट कर लूँ। इसके लिए मैं देहरादून आई थी कि थोड़ा बहुत अपना एडवांस कोर्स सारी चीज़ें कर लूँ, क्योंकि हर कोई निकलता है कहीं से बाहर अपने आप को अपडेट करने के लिए ही। तो मैं भी यही सपने लेकर आई थी देहरादून कि मैं अपने आप को अपडेट करूँगी। और करंट सिचुएशन बताऊँ तो 1 साल में मैं अपने आप को उतना अपडेट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि समय लगता है हर परिस्थिति में ढलने के लिए। बस यूँ ही मैं भी ढल रही हूँ धीरे धीरे, मतलब हर चीज़ सीख रही हूँ। और मुझे लगता है घर से बाहर आना सिर्फ एक डिसीजन नहीं होता है कि चलो घर से बाहर आ रहे हैं कुछ भी कर लो। हम बहुत कुछ सीखते हैं उस लाइफ के मोड़ में। तो मैं आज तक क्या सीखी हूँ मैं आपसे वो सब शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं जब आई थी घर से तो बहुत उदास थी मैं, सच कहूँ तो। मेरा वो टाइम इसलिए भी उदास था क्योंकि मेरे घर से सडन आ जाना, सबसे बड़ा रीज़न था मेरा डुग्गू।
अब डुग्गू काफ़ी लोगों को पता होगा, जो नई ऑडियंस नहीं, जो मतलब जो नई ऑडियंस जुड़ी है उनको नहीं पता है। डुग्गू मेरा डॉग था जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरा फर्स्ट पेट था जो मेरे लिए बहुत कुछ था, जिसके जो मतलब मेरे लिए इतना अच्छा था कि मैं कुछ भी शेयर करना हो मैं उसके सामने बैठ के रो लेती, हंस लेती, सारी चीज़ें, ऐसा मेरा उसका बॉन्ड था। तो वो नहीं रहा, आज के टाइम पे वो नहीं है, और जहाँ भी होगा भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और वो अच्छी लाइफ जी रहा होगा। तो जब वो नहीं रहा तो पहले मेरा प्लान था कि चलो मैं देहरादून जाऊँ, पर उस टाइम पे मैंने सडन प्लान बनाया कि अब मैं नहीं रहूँगी घर में, क्योंकि मुझे हर कोने में हर जगह उसकी याद सता रही थी। तो मैंने डिसाइड किया नो, जल्दी से भागो भाई यहाँ से। तो मैं आ गई देहरादून बहुत सारे सपने लेके कि मैं ये करूँगी, मैं अपने आप को अपडेट करूँगी, स्किल्स बढ़ाऊँगी। मैंने बहुत सारे कोर्स करने की कोशिश की, मतलब किए भी काफ़ी कोर्स मैंने किए हैं देहरादून आकर, और कोर्स कंप्लीट भी हो गए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कंप्लीट, कभी ना बस किसी चीज़ को सीखो और छोड़ दो तो वो हमारे लाइफ में नहीं आती है, यानी कि उस चीज़ को प्रैक्टिकली करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने देहरादून आके सीखा है कि माँ सच कहती थी कि जब मुझसे दूर रहकर खाना बनाएगी, मुझसे दूर रह के अपने काम करेगी, तब एहसास होगा कि क्या होता है ज़िंदगी। यस, मैं आज़ाद हूँ, मुझ पे कोई बंदिशें नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि तू कहाँ जा रही, क्या कर रही है, क्या मतलब मैं एक ऐसी आज़ाद लड़की हूँ कि जिसको पढ़ दी है उसके परिवार ने, उसके माता पिता ने, कि तू कुछ भी कर सकती है। और जब लड़कियों को आज़ाद के लिए पंख दिए जाते हैं, या तो वो उड़ जाते हैं या फिर उन पंखों को बस समेटे रखती हैं और उड़ नहीं पाती हैं। तो मैं वो लड़की बनी कि पढ़ तो दिए हैं, पर मैंने उन परों को बांधे रखा है कि उस पर की एक सीमा होनी चाहिए। तो मैं उस सीमा तक ही, ऐसा लगता है कि ना मेरी लाइफ क्या है, उठो खाओ पियो जाओ वापस आओ, यही मेरी लाइफ हो चुकी है। और लिटरली मैं ऐसी नहीं थी। आप सबको पता होगा कि मैं बहुत घूमने वाली लड़की थी, बहुत ट्रैवल करती थी, मतलब हर दूसरे दिन मुझे कहीं जाने का चुल मची रहती थी। आज भी मैं वही हूँ, पर आज मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास मतलब वो माहौल नहीं है, क्योंकि मैं देहरादून में मतलब अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करती हूँ। सच कहूँ तो फैमिली के बीच में अपने आप को बहुत लोगों के बीच में फ़ील करती हूँ। आज मेरे पास भीड़ है, बहुत भीड़ है, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, एक दिन में मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, बहुत लोगों से। पर जब मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ ना, इतने लोगों से बात करती हूँ, हर किसी का एक अलग व्यवहार होता है, हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी के थॉट अलग होता है। तब मुझे रियलाइज़ होता है कि दुनिया बस जो हम सोचते हैं वो नहीं है। फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हमें क्या मुँह से बोलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जो बोल रहे हैं आगे वाला भी वही हमारी बात को ले। आई नो मैं टॉपिक से भटक रही हूँ, मैं अपने टॉपिक्स जहाँ जो सुनने के लिए आप आए हो वो कह ही नहीं रही हूँ। तो बस मैं यही बोलूँगी, मैं देहरादून में आई थी अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए, और आज मैं थोड़ा बहुत ही अपडेट हुई हूँ। मैं अपने आप को सच कहूँ तो थोड़ा बहुत ही अपडेट मानती हूँ, और बहुत थोड़ा मानती हूँ। कल से आज मैं बहुत थोड़ा बहुत ही अपडेट मानती हूँ। अभी समय है, क्योंकि ज़िंदगी हर टाइम सिखाती है, अभी सीखने का समय है। तो मैं एक सीखने की एज पर हूँ। मैंने क्या क्या सीखा मैं वो डायरेक्ट वो बातें बताती हूँ, बातें ज़्यादा घुमाती नहीं हूँ, लंबी नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे पास समय लेके आए हो तो आपका समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मैंने सबसे पहले सीखा कि खाना कैसे बनाता है। खाना बनाना मेरे को आता था, पर जब हर सुबह एक थॉट आता है ना क्या बनाऊँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत डाउन फील करवा देती। क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ, शाम को क्या बनाऊँ, मतलब खिचड़ी पक जाती है सर में कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मुझे रियलाइज़ होता है मेरी माँ ने कैसे सोच के, मतलब हमें हर दिन कुछ सोच के बनाती है, हमें खिलाती भी है। आज के टाइम पे ना मुझे अपने हाथ का खाना पसंद नहीं है, सच में नहीं है। पहले में जब मैं घर में कभी कभी बनाती थी तो मुझे अपने हाथ का खाना ओके ओके लगता था, पर आज के टाइम पे मैं बस पेट भरने के लिए खा रही हूँ। मुझे मेरे हाथ का स्वाद ही नहीं रहा। मेरे को चाहिए घर का खाना, मुझे बाहर का खाना भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए किसी के हाथ का बना हुआ खाना जो मुझे खिला दे। वो खिचड़ी भी खिलाएगा मैं उसको भी खा लूँगी। तो ऐसी मतलब लड़कियाँ सीख जाती हैं। मतलब मुझे लगता है अगर आप घर से बाहर आ रहे हो तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो, आप इंडिपेंडेंट बढ़ जाते हो और वाकई में बन जाते हो। जहाँ पर आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, वहाँ से पता चलता है कि लाइफ क्या है। तो मैंने कुछ कोर्स किए, वो मेरे कंप्लीट हुए हैं,
अब मुझे आगे खुद को अपडेट करना था, तो मुझे फ़िज़िकली वो वर्क भी करना होता है। सिर्फ मेंटली हम पढ़ लें, बट हम जब तक किसी माहौल में गए नहीं तो हम 2 लोगों के बीच में जाएंगे, कुछ सीखेंगे। इसलिए मैंने एक जगह ज्वाइन किया है, राही नेत्रधाम करके। मेरे कुछ ब्लॉग्स में किसी को पता चल गया हो, किसी को नहीं चला होगा, किसी को इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। मैंने राही नेत्रधाम, जो कि एक आई केयर हॉस्पिटल है जिसका उद्देश्य है सबकी आँखों का इलाज करना, मैंने वहाँ ज्वाइन करा हुआ है और मैं वहाँ सीख रही हूँ। मेरा फ़र्स्ट टाइम एक मेडिकल फील्ड में मैंने जंप मारा है, जो मतलब मेरा कभी रहा ही नहीं सपना कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँगी। बट मैं सच बोलूँ, मैं एक आई केयर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मुझे वहाँ बहुत लोगों से मिलना होता है। बहुत टाइप्स के लोग आते हैं, बहुत मतलब अलग अलग, एक ही सोच के व्यक्ति नहीं आते हैं, एक ही सोच के कोई नहीं होता है, हर कोई अलग सोच, हर कोई अलग अलग होता है। तो मैंने सीखा है पेशेंस, धैर्य लाओ, कैसे लोगों से डील करनी है। मतलब मैं अभी सीख रही हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने सीख लिया, मैं अभी एक सीखने के पड़ाव पे चल रही हूँ। और अच्छा लगता है कभी कभी, मतलब लोगों के बीच बैठो, समझो। मतलब जब वहाँ पे मैं बैठी रहती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि लाइफ क्या है। तो आपको आई होप जवाब मिल चुका होगा कि मैं एक आई केयर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, राही नेत्रधाम में। अगर किसी को भी आँख से रिलेटिव कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कृपया संपर्क करें, हम आपका इलाज करवाएंगे। तो अभी मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगी, कैसे मैंने वहाँ ज्वाइन किया, क्या हुआ, क्या क्या मेरी लाइफ में हुआ। इस ब्लॉग में बस मैं ये छोटी छोटी बातें बताने आई हूँ कि आज की करंट लाइफ मेरी सिचुएशन क्या है, ताकि मेरे जो ऑडियंस हैं वो मुझे समझ सकें कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सी आपकी आरती बुझ गई है, क्योंकि उसकी लाइफ एक ही जैसी हो गई। अब आपको पता है, आरती को तो घूमना पसंद है, आरती को तो खुले आसमान में उड़ना पसंद है, पर वो उड़ नहीं पा रही है। खैर, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। अगेन इस वीडियो में आगे कभी समय लेकर आपके पास आऊँगी और बताऊँगी मेरी लाइफ की क्या सिचुएशन है। इस ब्लॉग में बस मैं इतना ही बोलूँगी कि फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, तो अभी उनको पता चल गया होगा। मैं एक आई केयर हॉस्पिटल में काम करती हूँ और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे आपके मुझसे क्या सवाल हैं वो आप आगे बोले, और मैं यही बोलूँगी, जो सपने लेकर मैं आई थी मेरे अभी वो पूरे नहीं हुए हैं। मैं अभी उस सिचुएशन पे उस पर नहीं गई। मतलब मैं अभी जब यहाँ से आई हूँ ना, तो मैं बस यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे यहाँ तक जाना है। तो वहाँ तक जाने के लिए मुझे समय चाहिए, क्योंकि मेहनत, ऊंचाइयाँ, हर कोई समय मांगता है, बिना समय के कुछ नहीं होता है। तो धीरे धीरे इंसान अपडेट होता है और धीरे धीरे उसको पता चलता है कि लाइफ क्या है, कैसे चलनी है, क्या होना है। तो आप सभी परेशान ना हो, आप सभी के बीच में मैं छोटी छोटी क्लिप्स लाती रहूँगी। मेरी ऑडियंस जो मुझे बहुत प्यार करती थी, आई मिस यू, मैं भी तुम आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। आपके छोटे छोटे कमेंट्स जो मिले आते थे, मतलब मेरी हर वो लाइफ मैं भी मिस करती हूँ। पर परिवर्तन ही जीवन का एक मूल आधार है, इतना परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो बस वही चीज़ मैं फेस कर रही हूँ। धीरे धीरे आप सभी को अपडेट देती रहूँगी। इस ब्लॉग में आपको नीचे से करने हैं कमेंट्स बहुत सारे, ताकि मैं अगेन दूसरी वीडियो में आपका जवाब दे पाऊँ। ओके, आप लोगों के लिए समय लेके आई थी, आप लोग भी मेरे लिए समय लेके आए, इसके लिए धन्यवाद। बहुत उछल रही हूँ मतलब बहुत फुदक रही हूँ। तो मिलते हैं।